हे गाइस, आज की वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी के यूनिट नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पे न्यू बैच 2026-27 के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जो भी सब्जेक्ट मेजर या माइनर के रूप में पढ़ते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर चेक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है जैव विविधता और उसका संरक्षण, सतत विकास, ऊर्जा संकट। तो हमने यूनिट नंबर 2 पे 2 वीडियो अपलोड कर चुकी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने जैव विविधता और उसके संरक्षण को पढ़ा है। पार्ट 1 में जैव विविधता के अर्थ के बारे में समझा और पार्ट 2 में जैव विविधता संरक्षण को पढ़ा। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो यूनिट नंबर 2 की पार्ट 3 है, जिसमें हम सतत विकास को पढ़ेंगे कि सतत विकास क्या है। देखिए, सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रंटलैंड ने 1987 में किया। देखिए, सतत विकास की अवधारणा को पहली बार 1987 की ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में हार्लम ब्रंटलैंड ने परिभाषित किया और वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि यह ऐसा विकास होगा जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये बात याद रखिएगा कि सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रंटलैंड ने 1987 में किया था। देखिए, ब्रंटलैंड के अनुसार सतत विकास वह विकास प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यानी जो आज के लोग हैं, आज के मनुष्य हैं, जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग इस तरह से करे कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका उपयोग कर सके। जैसे कोयला, खनिज, ऊर्जा, हर चीज़ का उपयोग इतना करे जितना मनुष्य को आवश्यकता है, उसका फालतू उपयोग न करे, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो उस सब चीज़ों का उपयोग कर सके। देखिए, अर्थात पर्यावरण व पारिस्थितिकी को संरक्षित रखते हुए जो विकास किया जाए वही सतत विकास है। देखिए, सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा। देखिए, सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करे। यानी ऐसा विकास जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखे। देखिए, सतत विकास में ऐसा विकास होता है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तीनों पहलुओं में संतुलन बना रहे। देखिए, जो सतत विकास है इसके 3 स्तंभ हैं। देखिए, सतत विकास का आधार 3 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। ये तीनों आपस में जुड़े हैं और किसी एक की उपेक्षा से सतत विकास अधूरा रह जाता है। देखिए, जो सतत विकास है इसके 3 घटक हैं, मतलब ये जो सतत विकास है इसी पे डिपेंड है। तीनों की मतलब इनमें से कोई एक नहीं रहेगा तो सतत विकास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, सतत विकास का आधार 3 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। देखिए, आर्थिक स्तंभ क्या है? विकास ऐसा हो जिसमें उत्पादन, रोजगार और आय बढ़े, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन, खनिज, ऊर्जा आदि का अनाधुन शोषण न हो। देखिए, आर्थिक स्तंभ में ये है कि मतलब मनुष्य अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो भी उद्योग धंधे स्थापित करे तो वो इस बात को ध्यान में रखे कि वो प्रकृति को नष्ट न करे। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ न काटे, फालतू जैसे कोयला, खनिज वगैरह इन सब का फालतू उपयोग न करे, जितना उसको उसकी आवश्यकता है वो उतना ही उपयोग करे। ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, मतलब ऐसा उद्योग स्थापित करे जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए।
तो ये इसका आर्थिक स्तंभ है। अब देखिए सामाजिक स्तंभ, सतत विकास का सामाजिक स्तंभ। सतत विकास तभी संभव है जब समाज में न्याय और समानता हो। सतत विकास तब संभव है जब समाज में न्याय और समानता हो। यह स्तंभ विकास के लाभों को सभी वर्गों तक पहुंचाने पर जोर देता है। देखिए जो सामाजिक स्तंभ है ये विकास को मतलब समाज के सभी वर्ग में पहुंचाने और समानता पे जोर देता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार सबको मिलना चाहिए। मतलब समाज में सब कोई शिक्षित हो, रोजगार सबके पास हो, सब कोई स्वस्थ हो, सभी को भरपेट खाना मिले। अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, ग्रामीण, शहरी सभी को समान अवसर मिले। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी क्षेत्र में, ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी को सभी क्षेत्र में समान अवसर मिले। अब देखिए सतत विकास का पर्यावरणीय स्तंभ। देखिए प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण सतत विकास की नींव है। जो प्रकृति है और पर्यावरण का संरक्षण सतत विकास की नींव है। यदि पर्यावरण नष्ट होगा तो न आज का विकास संभव है और न ही भविष्य का। क्योंकि देखिए हमें अपने पर्यावरण को जितना हो सके स्वस्थ रखना है, इसका संरक्षण करना है, कोई किसी भी चीज़ का मतलब फालतू से उपयोग नहीं करना है, प्रदूषण को गंदा नहीं करना, नदी को गंदी नहीं करनी है। जैसे देखिए प्रदूषण को कम करना, वनों का संरक्षण करना, जल और ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना। देखिए अगर सतत विकास को सिंपल से वर्ड में समझे तो सतत विकास बराबर आर्थिक तरक्की प्लस पर्यावरण का संरक्षण प्लस सामाजिक समानता। क्योंकि जो सतत विकास है ये इन्हीं तीनों पे टिका हुआ है। आर्थिक तरक्की, पर्यावरण का संरक्षण और सतत विकास क्या है? ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। मतलब मनुष्य जो आज का है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करे। क्योंकि चीज़ों का इतना ज़्यादा उपयोग न कर दे कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कोई संसाधन उपलब्ध ही न हो। यानी ऐसा विकास जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण ये तीनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखे। मतलब सतत विकास कैसा होना चाहिए? जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण ये तीनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखे। देखिए अगर हम निष्कर्ष करें तो देखिए सतत विकास के 3 स्तंभ, जैसे देखिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। देखिए ये तीनों स्तंभ आपस में जुड़े हैं। अगर इनमें संतुलन बना रहे तो वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए जीवन सुरक्षित और समृद्ध हो सकता है। आई होप आप लोग सतत विकास क्या है ये समझ गए होंगे, और सतत विकास की अवधारणा को पहली बार किसने दिया ये भी जान गए होंगे कि सतत विकास की अवधारणा को पहली बार 1987 में की ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में हार्लम ब्रंटलैंड ने परिभाषित किया था। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जिनका पेपर एमसीक्यू होता है उनके लिए ये सब जो बेसिक से की पॉइंट्स होते हैं उनको और अच्छी तरीके से याद रखना पड़ता है। वैसे तो हम लोग मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करेंगे तो आप लोग की तैयारी एकदम अच्छी हो ही जाएगी। अब देखते हैं सतत विकास के लक्ष्य। देखिए 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य राष्ट्रों ने यानी 193 देशों ने 17 लक्ष्यों का एक संग्रह स्थापित किया, जिसे सतत विकास लक्ष्य या केवल वैश्विक लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए, जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरा करने का उद्देश्य है। देखिए जिन्हें 2030 तक पूरा करने का उद्देश्य है, तो चलिए देखते हैं वो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। देखिए पहला है गरीबी खत्म करना, दूसरा है भूख मिटाना, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। देखिए चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लक्ष्य लिंग समानता, छठा है स्वच्छ पानी और स्वच्छता। देखिए ये स्वच्छता रहेगा। देखिए सातवां लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है अच्छा कार्य और आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वां लक्ष्य असमानता कम करना,
11वां लक्ष्य है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां है जलवायु परिवर्तन नियंत्रण। 14वां लक्ष्य है जल के नीचे जीवन। 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन। 16वां लक्ष्य है शांति और न्याय के लिए संस्थान। और लास्ट लक्ष्य है यानी 17वां लक्ष्य प्राप्त करने में सामूहिक साझेदारी। तो ये सर्वोत्तम विकास के 17 लक्ष्य हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक पूरा करने का उद्देश्य है। तो आई होप आप लोग सर्वोत्तम विकास के और सर्वोत्तम विकास के जो लक्ष्य हैं उनको बहुत ही अच्छी से समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।